जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि है, तो हम थोड़ा सा भागवतम से पढ़ेंगे और फिर श्यामानंद प्रभु के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अभी भागवतम से पढ़ते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 57। तो यहाँ पे 57 से 61 तक श्लोक है, तो हम 57 श्लोक को दोहराएंगे। क्वचित् पिबन्तं पिबति मदिरां मदविह्वलाम् अश्नान्तं क्वचित् अश्नाति जक्षतां सह जक्षति। क्वचित् पिबन्तं पिबति मदिरां मदविह्वलाम् अश्नान्तं क्वचित् अश्नाति जक्षतां सह जक्षति। क्वचित् पिबन्तं पिबति मदिरां मदविह्वलाम् अश्नान्तं क्वचित् अश्नाति जक्षतां सह जक्षति।
माता जी। शब्दार्थ। तो शब्दार्थ हम 57 से 61 श्लोक तक है। क्वचित कभी कभी, पिबताम पीते हुए, पीवती वे पीता था, मदिराम शराब, मदविवला उन्मत्त, अस्नाताम जब खाती, क्वचित कभी, अस्नाति खाता था, अजक्षताम जब चबाती, सह उसके साथ, जक्षिति वे चबाता था, क्वचित कभी, गायती गाता था, गायंताम अपनी पत्नी के गाने पर, रुदताम जब वे रोती, रुदती वे भी रोता, क्वचित कभी, क्वचित कभी, हसताम जब वे हंसती, हंसती हंसता था, जलपताम जब ये अनाप शनाप बोलती, अनु साथ साथ, जलपति वे बकता, क्वचित कभी, धावती वो दौड़ता था, धावत्याम वे जब वह दौड़ती, निष्ठताम उसके शांत खड़े रहने पर, अनु साथ साथ, तिष्ठति खड़ा रहता था, अनु उसके साथ, सोते सोता था, शयनायाम जब वो सोती थी, अनु उसके साथ, आस्ते वे भी बैठता था, क्वचित कभी, आशतिम जब वे बैठती थी, क्वचित कभी, श्रीनति सुनता था, श्रीनताम जब वे सुनने में व्यस्त होती, पश्यंताम जब वे कुछ देखती होती, अनु उसके साथ, पश्यति वे भी देखता था, क्वचित कभी, जिघ्रति सूंघता था, जिघ्रंतम जब उसकी पत्नी सूंघती होती, स्पृशंतम जब वे कुछ स्पर्श करती, स्पृशति वे भी छूता था, क्वचित उस समय, क्वचित कभी भी, कभी, शोचतीम जब विलाप करती, जायाम उसकी पत्नी, अनु उसके साथ, शोचती वह भी विलाप करता, दीनवत दीन व्यक्ति के समान, अनु उसके साथ, ऋष्यति प्रसन्न होता, ऋष्यत्याम जब वे प्रसन्न होती, मुदिताम जब वे संतुष्ट होती, अनु उसके साथ, मोदते उसे भी संतुष्ट होता। तो अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता।
जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वे चबाती तो वो भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इसी प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता, और जब जब रानी हंसती तो वो भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वो भी उसी तरह बोलता करता, और जब रानी चलती तो वो उसके पीछे हो लेता। जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता, और जब रानी बिस्तर में लेट जाती तो वो भी लेट जाता। जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता, और जब रानी कुछ सुनती तो वो भी वही सुनता। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वो भी उसी को देखता, और जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघने लगता। जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता, और जब उसकी प्रिया रानी शोकमग्न होती तो बेचारा राजा भी शोक में उसका साथ देता। इसी तरह रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। तात्पर्य: मन ही वह स्थान है जहां आत्मा स्थित है, और मन बुद्धि के द्वारा संचालित होता है। जीवात्मा हृदय के भीतर स्थित होने से बुद्धि का अनुसरण करता है। बुद्धि को यहाँ पर रानी के रूप में चित्रित किया गया है, और मन के वश में होकर आत्मा भौतिक बुद्धि का उसी तरह अनुसरण करता है जिस प्रकार राजा अपनी पत्नी का कर रहा था। निष्कर्ष ये निकला कि बुद्धि ही जीव के बंधन का कारण है। बात यह है कि इस जाल से निकलने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। महाराज अम्बरीश के जीवन में हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपना मन पहले श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, जिससे उनकी बुद्धि विमल हो गई। महाराज अम्बरीश ने अपनी अन्य इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाए रखा। वे अपने नेत्र का प्रयोग मंदिर में फूलों से सुंदर रीति से सजे विग्रह को देखने में करते थे। अपनी घ्राण शक्ति को फूलों की सुगंध सूंघने और अपनी पाँव को मंदिर तक जाने में प्रयुक्त करते थे। उनके हाथ मंदिर की सफाई करने में लगे रहते और उनके कान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनते थे। उनकी जीव दो कार्य करती, एक तो श्री कृष्ण का गुणगान और दूसरे श्री विग्रह पर चढ़ा प्रसाद चखने में। भौतिकताग्रस्त व्यक्ति जो पूरी तरह बुद्धि के वश में है, वह ये सारे कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार वे जाने या अनजाने भौतिक बुद्धि के आदेशों के वश में हो जाते हैं। इस तथ्य को अगले श्लोक में सार रूप में दिया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये राजा पुरंजन के वर्णन। ये नारद मुनि बता रहे हैं राजा प्रचिनाबर्ही को। तो राजा पुरंजन जो है एक बद्ध जीव का प्रतीक है और वो घूमते घूमते वहाँ पे आए थे और एक बगीचा में, और वहाँ पे उनको एक स्त्री मिले, सुंदरी स्त्री मिले, और वहाँ से उनका साथ उन्होंने उनका संग प्राप्त किया। फिर उनके साथ वो उस शहर में प्रवेश किया जिस शहर में 9 द्वार थे, और वहाँ यहाँ पे अभी वर्णन कर रहे हैं कि उस स्त्री का साथ वो कैसे संग करते थे। तो जब वो स्त्री जो भी कार्य करता था उसी के अनुसार वो भी कार्य करते थे। तो उनकी वश में थे, तो जो भी वो करती तो वो अच्छा है या बुरा है वो नहीं सोचते थे, वो उस कार्य को वो भी कर देते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वो जो स्त्री है राजा पुरंजन, वो तो एक जीव का प्रतीक है, बद्ध जीव का प्रतीक है, और वो जो स्त्री है वो इस बुद्धि का प्रतीक है कि जो हमारा बुद्धि है। तो ये बुद्धि के जो है ये जीवात्मा इस बुद्धि का अनुसरण करता है। प्रभुपाद बताते हैं तो ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप सबको याद होगा कि जो शुरू में हम वो चित्र देखते हैं जिसमें वर्णन है किस प्रकार से हमारा इंद्रिया 5 घोड़े की तरह है और जो है मन लगाम की तरह है और बुद्धि जो है वो जो ड्राइवर है उसके तरह है, और जो सोल है जो हम लोग है वो सवारी है। तो जो बुद्धि है वो बुद्धि इस घोड़ा को डायरेक्शन देता है कि कहाँ जाना है और घोड़ा को कंट्रोल करता है, और बुद्धि जिस तरफ ले जाता है उस घोड़े को उसी तरफ सवारी चलता है। तो बुद्धि के ऊपर जो है हमारा सबसे बड़ा डिपेंडेंस है कि जिस प्रकार से बुद्धि चलता है उसी प्रकार हम लोग जो है चलते हैं। तो बुद्धि को हम कैसे समझे, हम सब जानते हैं, हम सब बुद्धि से परिचित हैं, और ये बुद्धि जो है वो किस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे बुद्धि हम बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ये इंटेलिजेंट है, और तो इंटेलिजेंस का सिम्टम क्या है कि हम जो है रीजनिंग पावर या डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि जिसके पास जितना बुद्धि है वो उस चीज को विचार कर सकता है कि ये मेरा ये सही है या ये गलत है। तो इस प्रकार से वो विचार कर सकता है, और जिसके पास बुद्धि कम है
वो उस विचार को नहीं कर सकता, जिसे यहाँ पे पुरंजन वो विचार नहीं कर पा रहे कि ये सही है ये गलत है। तो जैसे आप उदाहरण की तौर पर, जैसे किसी का परीक्षा है, एग्जाम है, उस समय कोई फ्रेंड्स उसको खेलने के लिए बुलाते हैं या मूवी देखने के लिए जाने के लिए बोलते हैं, तो वो उसको अच्छा तो लगेगा, सेंसेस इंद्रियों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो बुद्धि से विचार कर सकता है कि नहीं, मुझे अभी इस समय इसमें जाना नहीं चाहिए मूवी में, क्योंकि अभी इस समय मेरे लिए परीक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से बुद्धि, और जैसे मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये चीज नहीं खाना है, तो जब वो भोजन आता है उसके पास तो उसको खाने का तो इच्छा करता है, पर वो बुद्धि से वो सोच सकता है कि ये चीज मुझे नहीं खाना है। तो ये बुद्धि का परिचय है। और जब हम पढ़ते हैं कि एक पशु और एक मनुष्य में क्या अंतर है, और सारे जीवों में से मनुष्य जो है वो स्पेशल है, 84 लाख योनि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। तो जब हम पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि मनुष्य का क्या है कि बुद्धि सबसे उच्चतम है। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनीताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। तो सारे जीव का पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, तो मनुष्य का पास, ह्यूमन बीइंग के पास क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं। तो ये स्पेशल हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है। तो उस हायर इंटेलिजेंस से एक पशु, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक पशु, एक जो बकरी को अगर बांध के रखते हैं तो कसाई खाना में, और उसको अगर कुछ भोजन दिया जाता है तो वो उसी में व्यस्त, उसी में खाने में उसका आनंद लेता है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं कि कुछ समय बाद उसका जो है वध किया जाएगा। तो उसको जो इमीडिएट प्लेजर मिलता है उसी को उसी से मग्न हो जाता है। तो ये उसकी कम अल्प बुद्धि का परिचय है। लेकिन एक मनुष्य ऐसे नहीं करेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे दो बुद्धि का बारे में वर्णन करते हैं, एक भौतिक बुद्धि और एक आध्यात्मिक बुद्धि। तो हम सब जानते हैं, हम सब जो मनुष्य है, हम सब के पास अधिक बुद्धि भगवान ने दिया है। हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम, प्रभुपाद बताते हैं कि इस जो जीवन का असली प्रॉब्लम है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इस जाल से निकलने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तो इस बुद्धि, भगवान ने हमको अधिक मात्रा से बुद्धि दिया है। क्यों? क्योंकि इस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन के जो असली प्रॉब्लम है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो लेकिन हम इस बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करते हैं? आज का समाज में ऐसे हो गया है कि हम सब बचपन से ही हम इस बुद्धि को विकास करने में या इस बुद्धि को इस्तेमाल करने में व्यस्त होते हैं। छोटे अवस्था में से ही हम स्कूल जाना शुरू करते हैं और हम नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं। हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और बुद्धि का विकास करते हैं। और आप देखेंगे और हम सब उसी हिसाब से चलते हैं। सुबह होते ही हमें बुद्धि को फीड करने के लिए जो है इतना बड़ा न्यूज़पेपर आ जाता है। हम सब उसी न्यूज़पेपर को पढ़ने में कहीं समय बिताते हैं। फिर तरह तरह के मैगजीन्स होते हैं, तरह तरह के बुक्स होते हैं, तरह तरह के ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ये सारे
जिसको हम में भाग लेते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम इस बुद्धि का बहुत विकास कर रहे हैं और उसको यूज करके हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई तरह तरह की चीज को हम सीखते हैं और हम पूरा समय लगाते हैं और हम खुद भी सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा एडवांसमेंट कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जब हम ये सब एडवांसमेंट कर रहे हैं तो ऐसे तो वास्तव में देखा जाए तो हमने बहुत कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं कि ये सब बुद्धि का ही प्रदर्शन है एक तरह से। लेकिन इस सारे चीज को अगर बहुत अच्छा से देखें तो ये सारे जो टॉपिक है हमें सीखने का या हमें करने का, कई प्रकार के हजारों टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स को अगर हम देखें तो वो सारे हमारे इस शरीर की धरातल पर है, ये भौतिक शरीर की धरातल पर है, इस शरीर की प्रगति के लिए है, शरीर की कंफर्ट के लिए है। और जब इस शरीर के कंफर्ट की बात आती है, शरीर की नीड्स की बात आती है, तो ये चार चीजों का बात आते हैं घूम फिर के। अल्टीमेटली अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चार एक्टिविटीज ही है जो हम सब करते हैं, जो ईटिंग, प्रभुपाद बताते हैं कि ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग, कि सारे इस बुद्धि का जो हम प्रयोग करते हैं इस संसार में, वो सारे चीज जो है इसी चार चीज के केंद्र में ही है। तो ये जो चार चीज है प्रभुपाद लेक्चर में बताते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसको जैसे ही जन्म होता है तो माता के स्तन में वो दूध का भगवान प्रदान करते हैं। और छोटा सा बच्चे को कोई भी चीज सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वो दूध कैसे पीना है वो तुरंत जो है वो उसको पीने लगता है। और ये किसी पशु पक्षी की समाज में भी हम देखते हैं। तो उसी तरह कैसे सोना है उसके लिए भी वो स्वतः ही उसके पास वो ज्ञान होता है कि वो सोने लगता है। उसके लिए विशेष एजुकेशन या विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है कि कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये स्वतः ही हमारा अंदर भगवान ने दे रखा है और ये पशु पक्षी में भी मिलता है। तो फिर प्रश्न ये है कि फिर हमें इतना ज्यादा बुद्धि का क्या पर्पस क्या है? तो हम सब इस ज्यादा बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से इस चीज को अच्छा से किया जाए या और ज्यादा से किया जाए, है कि नहीं? और जो है इसलिए हम उस चीज को, जैसे कोई एक कुटीर में रहता है, कुटिया में रहता है, लेकिन कोई एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाता है। तो प्रभुपाद एक बार कहते हैं कि जैसे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगता है, बहुत सारे बुद्धि की प्रयोजन होती है उस समय कि कैसे बने कैसे नहीं। प्रभुपाद कहते हैं अगर उसको बड़ा पर्सपेक्टिव से देखे तो वो स्किल, सारे स्किल क्या है, वो कटिंग वुड एंड कटिंग स्टोन। प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में वो केवल कैसे लकड़ी को अच्छे से काटे और स्टोन को काटे और उसको इमारत बनाए। तो जब हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, हमारा बुद्धि उसमें लग जाता है पूरा तरह से, हम सोचते हुए हम बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, वो इतना बड़ा हमने एक मैंशन या पैलेस यहाँ बनाया, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाया, लेकिन उसके दौरान हमारा बुद्धि पूरा तरह से हमें उस कार्य में लगा देता है। लेकिन उस दौरान हम भूल जाते हैं कि क्या इस स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में हम कब तक रह पाएंगे। बिल्डिंग तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन हम कब तक रह पाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से उस चीज, एक तरह से हम अंधे हो जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं
कि सत्य क्या है, दूर का चीज नहीं देख पाते हैं। बुद्धि का लक्षण यही है, सिम्टम, कि हम दूर की चीज देख सकते हैं। जैसे उस पशु का, वो भोजन खा रहा है लेकिन उस देख नहीं सकता है कि कुछ समय बाद उसका वध हो जाएगा, वो उसी में व्यस्त है। तो उसी प्रकार जो कम बुद्धि में हम व्यस्त हो जाते हैं, हम दूर की चीज देख नहीं पाते हैं। तो हम इस संसार में बुद्धि को पूरा तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम, प्रभुपाद बताते हैं कि साइंटिस्ट सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर केयरफुली, दे आर नॉट टचिंग द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। वो जो रियल प्रॉब्लम लाइफ का है उसको टच भी नहीं करते हैं। तो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ क्या है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये जो है, ये बुद्धि का असली इस्तेमाल है। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से जब आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा जीव इस भौतिक जाल से निकल सकता है। तो जब बुद्धि का इस्तेमाल या बुद्धि का प्रदर्शन, वो ये है, प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धि का फर्स्ट सिम्टम क्या है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम कौन हैं। और तो इस संसार में हम लोग इस बुद्धि का इस तरह से इस्तेमाल जो कर रहे हैं समाज में सब लोग, और हम भी उसी को फॉलो कर देते हैं। प्रहलाद महाराज ने भी एक वर्णन किया है, जिस तरह से इस अंध व्यक्ति चल रहा है और वो गाइड कर रहा है, और हम भी उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे, तो परिणाम क्या होता है कि हम भी डिच में वो गिरते हैं। और इस संसार में हम सब फॉलो करना चाहते हैं एक दूसरे को। कुछ दिन पहले प्रभुपाद का एक कोटेशन था, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि डू एनी नॉनसेंस। प्रभुपाद इन्हें इंगित करते हैं जैसे बड़े बालों का, कि डू एनी नॉनसेंस एंड टेल कि दिस इज द लेटेस्ट फैशन एंड एवरीवन विल फॉलो इट। तो उसी प्रकार इस समाज में सब लोग, आध्यात्मिक ज्ञान कम होने के कारण हमारा इस बुद्धि को हम यूजलेसली कई सारे कार्य में लगा रहे हैं, और हम सब भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और उसी तरह से हम इसमें लग जा रहे हैं बचपन से जो शिक्षा हो रही है, मिल रही है, हम इसी तरह से लग रहे हैं सारा जीवन भर। और हम असली चीज को, असली पॉइंट को हम भूल जा रहे हैं। तो असली चीज को हम कैसे देख सकते हैं कि इसे भगवान कहते हैं असली ज्ञान का सिम्टम क्या है, कि ये समझना कि हम जो है भगवान ही परम सत्य है। इस कंक्लूजन में आना, यही असली ज्ञान का लक्षण है। भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदम। अगर हम किसी को इंटेलिजेंट या ज्ञानी समझते हैं, हम मानते हैं, तो वही असली ज्ञानी है जो समझ गया है कि वासुदेव कृष्ण ही सारे कारण के कारण हैं, और उनकी शरणागत होती है। हम देखते हैं श्रील सनातन गोस्वामी, जो बहुत विद्वान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं के आमी केनो आमाय जारे तापत्रय यहाँ ना ही जानी केमन हित है साध्य साधन तत्व पूछते ना जानी कृपा करी सब तत्व कहो तो आपने। वो कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है, इतना लोग भी मुझे पंडित कहता है, लेकिन मैं ये चीज नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और मैं इस संसार में क्यों कष्ट पा रहा हूं। 3 प्रकार के कष्ट मैं इस संसार में क्यों पा रहा हूं, ये चीज मैं नहीं जानता। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि असली कारण क्या है हम इस संसार में कष्ट पाने का। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में बताते हैं,
बहुत सुंदर बताते हैं कि जब हम इस तरह से विद्या में, ज्ञान में या तथा कथित हम बुद्धि को भौतिक चीजों में हम लगाते हैं तो क्या परिणाम होता है, और कैसे एक भक्त जो इसको समझते हैं कि असली हमारा बुद्धि का इस्तेमाल क्या है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये बताते हैं, विद्यार विलास से काटाइनु काल परम साहसे आमी, तुम्हारा चरण ना भजिनु कभू एखनो शरण तुम्हें। मैं ये बुद्धि को, विद्या तथा कथित विद्या को प्राप्त करने में सारा समय बिता दिया, और आपकी चरण को भजन करने का मेरा समय नहीं हुआ। परिते परिते भरोसा बारी लो, ज्ञाने गोती हो भी मानी। और जब हम भौतिक चीज को अधिक पढ़ते हैं तो भौतिक चीजों के प्रति फेथ बढ़ जाता है, और सोचते हैं इसी से ही मेरा कल्याण होगा, यही मेरा रक्षा करेगा। छे आशा विफल ए ज्ञान दुर्बल, छे ज्ञान अज्ञान जानी, कि वो वास्तव में वो ज्ञान फेल हो जाता है, और ये वास्तव में ये अज्ञान है। जड़ विद्या जत मायारो वैभव, तुम्हारो भजने बाधा। तो ये जो जड़ विद्या है ये माया का एक वैभव है। ये जितना भी हम देखते हैं, ये मार्वेलस डिस्प्ले ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक माया, भगवान की माया शक्ति का एक वैभव है, प्रकाश है। और वो उसमें अगर हम मग्न हो जाते हैं तो भगवान की भजन में बाधा है। मोह जन्माई अनित्य संसारे, जीव के करे गाधा। तो ये संसार अनित्य है, लेकिन उस ज्ञान को, इस अनित्य, इस सत्य को भुला देता है इस ज्ञान, और इसमें, इस संसार में मोह जन्मा देता है। क्या हम समझते यही हमारा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा एयर कंडीशन है, और इस प्रकार से हम उस पर मोह जन्म हो जाता है। छे गाधा होए संसारे बोझा, बहिनु अनेको काल। और मैं भी इसी प्रकार हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर हम सब के लिए कह रहे हैं कि हम भी, मैं भी उसी प्रकार, उसी ज्ञान की जो वेग में मैं भी आ गया सबके साथ, और मैं भी इस बोझा को वहन करने लगे। वार्धक्य एखोनो शक्तिर अभावे किछु नाही लागे भालो। अभी जो है वृद्ध अवस्था हो गया, अब ये सारे हैं जो चीज है वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जीवन जातना होइलो एखनो, से विद्या अविद्या भेलो, अविद्यार ज्वाला घटिलो विषम, से विद्या होइलो शेलो। तो अभी वृद्ध अवस्था में, अभी वो जो सारे ज्ञान प्राप्त किया था, वो सारे ज्ञान कोई काम में नहीं आ रहा है। अब ये जीवन जो है एक विफल हो गया है। तुम्हारा चरण बिना किछु धन, संसारे ना आचार, भक्ति विनोदो जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पदे करे सार। तो आपके चरण के बिना इस संसार में और कोई धन नहीं है, और भक्ति विनोद ये जड़ विद्या को छोड़ के आपकी चरण की आश्रय ले रहा है। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे कि किस प्रकार से जो हमारा असली बुद्धि का इस्तेमाल क्या है, कि कैसे भगवान की हम शरण में आए, और ये ना कि सारे लोग क्या कह रहे हैं, कि हम दूसरे लोगों का कहने पे ना चले। हम महाजन यन गता सपंथा, महाजन हमें क्या कह रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे, अम्बरीश महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज वो एक महाराजा थे, और उनके पास सारे क्षमता था, सारे संपत्ति, रिसोर्स थे, लेकिन वो किस प्रकार से अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रिया को कैसे इस्तेमाल किया, और उन्होंने भगवान की सेवा में
हर एक इंद्रियों को लगाया, क्योंकि यही जो है बुद्धि का असली कार्य है। तो बुद्धि से जब हम समझ जाते कि असली हमारा कल्याण क्या है, किस चीज में हमारा असली भला है, लाभ है, तो उसी प्रकार से बुद्धि इसको चलाता है। तो जब अम्बरीश महाराज, ये यहाँ पे वर्णन है कि वो अपने आंखें को भगवान के दर्शन करने के लिए, नाकों को भगवान के फूलों का सुगंध सूंघने के लिए, कानों को भगवान के बारे में सुनने के लिए, पैरों को मंदिर में आने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया। जबकि ये कोई कठिन कार्य है, ये क्या हम में से कोई ऐसा कार्य है जो नहीं किया जा सकता है? इसके लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, है कि नहीं? ये हम सब कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं कि भौतिक बुद्धि होने के कारण हम इस कार्य को नहीं कर पाते। तो ये जड़ विद्या इस भजन में बाधा हो जाता है कि ये इतना सिंपल है कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं कर पाते। तो बुद्धि का असली इस्तेमाल है कि हम किस प्रकार से हम बुद्धि को के द्वारा हम अपनी इस जीवन के, अपनी सारे इंद्रियों को, मन को इस भगवान की सेवा में हम लगाएं और हम भगवान की जो है प्रिय बन सके। तो आज श्रील श्यामानंद ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, तो हम उनसे भी देखें कि वो किस प्रकार से अपने ही जीवन को गुरु और कृष्ण के चरण में अर्पण किया और किस प्रकार से उन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। तो ये महाजन है जो हमें दिखलाते हैं कि कैसे हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करें और कैसे ना हम दूसरा माया के प्रभाव में बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम उससे उसको फॉलो ना करें। तो हम थोड़ा ये समाधि पुस्तक से श्री श्यामानंद पंडित के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में है, मैं रीड करता हूँ, फिर इस मोहन राव जी कुछ बता सकते हैं। फीलिंग वेरी सैड, दुखी over losing several children before his birth, his parents named him Dukhi Krishnadas. Upon taking Diksha from Hriday Chaitanya, he became known as Krishnadas. In Vrindavan, he joined Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya to study the Goswami Granthas under Sri Jiva Goswami. Many ankle bell stories describe how Krishnadas received Radharani's mercy. The name Shyamananda and his unique tilak mark. Shripad B.V. Narayan Maharaj gives his account in Navadip Dhama Parikrama. While living in Vrindavan, Krishnadas regularly swept the streets before dawn. He performed his humble service so that the Vaishnavas would not hurt their feet while walking to the temples. One morning, he found a captivatingly beautiful golden ankle bracelet. When Lalita and Vishaka Sakhis asked for the bracelet, Krishnadas said he would only give it to the original owner. Blindfolding Krishnadas, the gopis brought him to Srimati Radhika. She allowed him to put the bracelet on her ankle. But before fastening it, Krishnadas reverentially touched it to his forehead. This left a new tilaka mark which now distinguishes all of Shyamananda's followers. Rejoicing over Krishnadasa's transcendental fortune, Sri Jiva Goswami awarded him the name Shyamananda, one who pleases Srimati Radharani or the servant of Shyam Sundara Krishna. Sometime after Hriday Chaitanya's disappearance, he reappeared in a dream telling Shyamananda to preach.
With the help of his foremost disciple, Rasikananda, Shyamananda profusely spread the worship of and service of Gaura Nityananda all over Orissa. 24-hour kirtan surrounds Shyamananda's Pushpa Samadhi, which is located on the opposite side of the street running between Radha Shyamsundara and Radha Damodar temple in Vrindavan. श्री श्यामानंद प्रभु की जय। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मोनरा प्रभु जी कुछ बताएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अजन्मा कृष्ण प्रभु, आपने बहुत सुंदर व्याख्या किया भागवतम के श्लोक का। श्यामानंद प्रभु के बारे में तो बता ही दिया आपने। श्यामानंद का मतलब दो अर्थ हो सकता है, श्याम को आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी या श्यामा को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण। तो दोनों ही सही है, श्यामानंद और श्याम आनंद। तो दुखी कृष्णदास ये शिष्य थे हृदय चैतन्य प्रभु के, और उनके गुरुदेव थे श्रील गौरीदास पंडित, और गौरीदास पंडित शिष्य थे नित्यानंद प्रभु के। तो नित्यानंद प्रभु के ये परंपरा में आते हैं। और श्यामानंद प्रभु के शिष्य हुए, जैसे बताया यहाँ पे, रसिकानंद प्रभु, और इन्हीं के शिष्य हुए थे नयनानंद प्रभु, उनके शिष्य हुए थे राधा दामोदर गोस्वामी, उनके शिष्य हुए थे श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो ये परंपरा आगे इस तरह से बढ़ती है। तो जब ये भेजे गए थे अपने गुरुदेव के द्वारा, ये हमें पता होना चाहिए कि हृदय चैतन्य प्रभु ने एक चिट्ठी लिखी थी श्रील जी गोस्वामी को, जिसका वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। तो उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है कि हृदय चैतन्य प्रभु ने चिट्ठी लिख के भेजी थी श्रील जी गोस्वामी को कि दुखी कृष्णदास को अपने आप शरण में ले लीजिए और उनको आप शिक्षा दीजिए। तो दुखी कृष्णदास आए थे श्रील जी गोस्वामी के पास, और क्योंकि ये पहले से दीक्षित थे तो दीक्षा तो नहीं दी श्रील जी गोस्वामी ने। और ये जो लीला है जो बताई आपने नूपुर की लीला, जैसे श्रील जी गोस्वामी को भी पता चला कि श्रीमती राधा रानी ने विशेष कृपा की है दुखी कृष्णदास के ऊपर, और दुखी कृष्णदास को नूपुर मिला था श्रीमती राधा रानी का, और नूपुर को लेकर उन्होंने अपने माथे पे लगाया तिलक के रूप में। और इस कारण से श्रील जी गोस्वामी ने इनको ये श्यामानंद प्रभु की उपाधि दी थी। ये नाम जो दिया था श्रील जी गोस्वामी ने दिया था। नरोत्तम भी आए थे, नरोत्तम दास भी श्रील जी गोस्वामी से पहले दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन श्रील जी गोस्वामी ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, आप दीक्षा लीजिए श्रील लोकनाथ गोस्वामी से। इसी तरह से श्रीनिवास आचार्य भी आए थे। श्रीनिवास आचार्य भी दीक्षा लेना चाहते थे श्रील जी गोस्वामी से। तो श्रील जी गोस्वामी ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं देता हूं, आप श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। लेकिन श्रील जी गोस्वामी फिर भी उस समय पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के प्रमुख आचार्य थे श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के जाने के बाद। और श्री गोस्वामी ने इन तीन महान आचार्यों को शरण दी, शिक्षा दी। तो दुखी कृष्णदास प्रभु ने दीक्षा नहीं ली थी दोबारा, बल्कि श्रील जी गोस्वामी से शिक्षा ली थी। और क्योंकि ये लीला के बाद श्रील जी गोस्वामी काफी उनसे प्रसन्न हुए थे, तो श्रील जी गोस्वामी उस समय महान आचार्यों को सम्मानित करते थे और उपाधियां देते थे। तो श्यामानंद प्रभु को ये नाम दिया था श्यामानंद प्रभु, और उसके बाद नरोत्तम दास को नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की उपाधि दी थी, और श्रीनिवास प्रभु को श्रीनिवास आचार्य की उपाधि दी थी, और श्रील कृष्णदास को भी श्रील कृष्णदास कविराज की उपाधि दी थी, और इसी तरह से श्रील रामचंद्र कविराज की उपाधि दी थी, और श्रील गोविंद कविराज की उपाधि उनको भी दी थी। तो ये सब जो है श्रील जी गोस्वामी के द्वारा दिया गया। तो श्रील जी गोस्वामी इन आचार्यों को, वैष्णवों को सम्मानित किया करते थे। तो इस तरह से ये श्यामानंद प्रभु के ऊपर विशेष कृपा हो गई थी। और श्रीमती राधा रानी ने एक विग्रह भी प्रकट किया था, और वो विग्रह जो है उन्होंने दिया था श्यामानंद प्रभु को, श्री श्री राधा श्याम सुंदर।
और वो विग्रह आज भी श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में छोटे विग्रह हैं, बड़े विग्रह भी हैं। वो छोटे विग्रह जो श्रीमती राधा रानी ने प्रकट करके दिया था वो आज भी है, और राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्यामानंद प्रभु की समाधि भी है वहां पे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, फ्रॉम हाउ वी आर थैंकफुल फॉर द क्लास। आई बेग यू टू प्लीज एनलाइटन ऑन following question in the chariot, okay, chariot body analogy. Mind has been compared to ropes used for controlling horse, but mind is generally experienced as very turbulent and active even in dreamy state. Then why has it been compared to something as dead, lifeless as rope? Okay. See, mind ultimately, ये mind, intelligence, senses, ये जो है ये सारे apparently लगता है powerful, और वो लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं? पर जैसे माइंड सेंसेस से कनेक्टेड है और सेंसेस माइंड को खींचता है, ये है ही कि आज माइंड हमारा यहाँ पे अभी शांत हो सकता है, पर जैसे हम कोई चीज देखते हैं, कोई सेंस ऑब्जेक्ट हमें सेंस को टच करता है या सेंस के सामने आता है, तो हम देखते हैं माइंड विचलित हो गया है। तो बेसिकली अगर देखें तो सेंस ऑब्जेक्ट सेंस को के थ्रू से माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसी तरह हम इसको समझ सकते हैं, जब घोड़ा कहीं इधर से उधर जाता है तो वो जो लगाम है वो भी उसी प्रकार लगता है, इसे अपियर होता है कि लगाम खींच रहा है उसको। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये माइंड जो है लग रहा है इज सो पावरफुल, क्योंकि माइंड जो है अभी घोड़े का शक्ति के ऊपर है। तो घोड़े जितना बलवान है उतना लगता है कि माइंड जो लगाम उतना बलवान है। तो उसी प्रकार जितना सेंसेस बहुत बलवान है तो लगता है हमारा मन भी बलवान है, जितना वो सेंसेस के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब हम बुद्धि को कृष्ण के शरण में जाएंगे और प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ेंगे, उससे हमारा बुद्धि को शुद्ध करेंगे, तो उसी से बुद्धि इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मन को वो बुद्धि कंट्रोल कर सकता है। कितना भी बलवान हो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि क्या है, अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करने की बात है यहाँ पे। तो हमारा बुद्धि वीक होने के कारण ही हम जो सिचुएशंस की विक्टिम बन जाते हैं हम। तो इस आज के श्लोक में वही था कि बुद्धि वीक होने के कारण हम विचार भी नहीं कर पाते हैं कि मन तो खींच रहा है, तो हमें भी मन के साथ खींचना चाहिए या हमें दूसरे की ओर जाना चाहिए। तो हम सब बुद्धि हमारा वीक है और बाहर की जो सिचुएशन है अभी बहुत स्ट्रांग है कि पूरा ही उल्टा दिशा में चल रहा है। तो इसलिए हमें बुद्धि को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभुपाद की लेक्चर्स और प्रभुपाद की बुक्स को हमें अत्यधिक पढ़ना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हम प्रभुपाद की बुक्स को हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमारा बुद्धि वीक है। और जब बुद्धि वीक है तो जैसे ही मन खींचता है हम चले जाते हैं। हम सब का ये हाल है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं श्यामानंद प्रभु से भी, श्यामानंद प्रभु से, प्रभुपाद से, सारे आचार्य से, कि हमारा बुद्धि स्ट्रांग हो और हम रेगुलर महाजन की कथा को सुन के बुद्धि को शुद्ध करें। सिर्फ स्ट्रांग ही मेन चीज नहीं है कि बुद्धि शुद्ध होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो प्रभुपाद ने ये ट्रांसेंडेंटल एजुकेशन सिस्टम दिया है कि तथाकथित बाहर तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, इतने सारे स्कूल्स है, लेकिन ये प्रभुपाद की विशेष गिफ्ट है हम सब के लिए, समाज के लिए, कि यहाँ पे आके हम बुद्धि को असली तरह से पुष्टि कर सकते हैं। और आप सब बहुत अच्छा वंडरफुल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
Hare Krishna. Is it okay? Thank you. श्री श्री सामानंद पंडित तिरुभक्ति थी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौनीताई भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।